नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको पिछली कड़ी से जोड़ देते हैं। हमने पिछली कड़ी में ये बात देखी, बाबा साहेब एक प्रश्न उपस्थित करते हैं। ये दरअसल ईश्वरवादी मान्यताओं से संबंध रखता है। बाबा साहेब प्रश्न उपस्थित करते हैं कि जब हमारे नैतिक संस्थान का आधार और इसके क्रम को नियंत्रित करने वाला अगर ईश्वर है, तो फिर इस संसार में ये जो इतनी अराजकता और अनैतिकता हम लोग देखते हैं, ये क्यों है? बाबा साहेब का प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। अब इस प्रश्न को जब ईश्वरवादियों से पूछा जाता है तो उनके पास कोई खास संतोषजनक उत्तर तो नहीं होता, लेकिन उसके आगे वो कुछ बात जरूर कहते हैं। आइए उसी बात से आपको जोड़ते हैं। देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि ये जो ऐसी कठिनाइयां हैं जिसमें यह कहा जाता है कि भाई ईश्वरीय नियम के पास वो कौन सी शक्ति है, बताएं। ईश्वरीय नियम क्या व्यक्ति पर, इसका व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि संसार का नैतिक संस्थान ये ईश्वर इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। लेकिन इन कठिनाइयों को पार पाने के लिए, मतलब इन कठिनाइयों से बाहर जाने के लिए, इन्होंने बात को कुछ थोड़ा सा बदल दिया है। तो देखिए बदले हुई बात भी बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि अब यह कहा जाने लगा है कि निस्संदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। ईश्वरवादी लोग इस बात के प्रति बिल्कुल भी संदेह नहीं रखते कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही यह सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है, वो मानते हैं कि यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य शुरू किया है। प्रकृति ने जो अपना कार्य शुरू किया वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार शुरू किया है। फिर आगे एक और बात वे कहते हैं, ये भी सत्य है। वे कहते हैं कि यह भी सत्य है कि उसने प्रकृति को एक ही बार वो सब शक्ति प्रदान कर दी जो अब उसकी समस्त क्रियाशीलता के मूल में है। ईश्वर ने प्रकृति को वो सारी अपनी शक्तियां दे दी कि जिससे ये प्रकृति संचलित होती रहे, और वो ही उसके मूल में है। ये सब मान्यता ईश्वरवादियों की है। लेकिन इसके बाद में ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है। ईश्वरवादी क्या कहते हैं कि ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वो शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। वो अपना जो कार्य है वो ईश्वर के नियमों के अनुसार करती रहे। और इसलिए अब यदि ईश्वर इच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ये सारा का सारा दोष प्रकृति का है, क्योंकि ईश्वर ने तो अपनी जिम्मेदारी प्रकृति पर डाल दी। ये ईश्वरवादियों का मानना है। अब देखिए कि ईश्वर को यहां से बड़ी ही चतुराई से इस पूरे जिम्मेदारी से हटाया जा रहा है, और वो ईश्वरवादियों के द्वारा हटाया जा रहा है कि प्रकृति के साथ जो कुछ हो रहा है या फिर प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसके लिए दोषी प्रकृति है, उसके लिए ईश्वर का कोई संबंध नहीं। फिर देखिए, लेकिन बाबा साहेब देखिए क्या कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत में इस तरह थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से काम नहीं चलता। बाबा साहेब कहते हैं कि इस सिद्धांत में थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो इससे काम नहीं चलता। इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। ईश्वर को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जा सकता है,
लेकिन ईश्वर, इससे कोई काम तो नहीं चलता। बाबा साहेब पूछते हैं कि लेकिन तब यह प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर ने यह काम प्रकृति पर क्यों सौंपा है? ईश्वर को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी कि ईश्वर ने ये अपना पूरा का पूरा बोझा ये प्रकृति पर छोड़ दिया और प्रकृति चाहे जो करे। अब उसके बनाए नियमों का पालन कराएं। ईश्वर ने जो नियम बनाए, जो ईश्वरवादी कहते हैं कि भाई ईश्वर के बनाए हुए नियम है, तो इनको पालन कराने की जिम्मेदारी ये प्रकृति पर क्यों छोड़ दी? और इस प्रकार से एक अनुपस्थित और निकम्मे ईश्वर का फिर प्रयोजन क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई ईश्वर की उपयोगिता क्या है फिर? तो इस प्रश्न का कि संसार का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है, जो उत्तर बुद्ध ने दिया ये सर्वथा भिन्न है। ये जो संसार का जो नैतिक क्रम चल रहा है, जिसका जो बुद्ध ने उत्तर दिया, वो उत्तर ही इन सब से बिल्कुल भिन्न है। ये तो ईश्वरवादियों की मान्यताएं हो गई, लेकिन तथागत का उत्तर इससे बिल्कुल अलग है। तो तथागत क्या कहते हैं? विश्व के नैतिक क्रम के बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है। बड़ी स्पष्ट बात। इस प्रकृति का, विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, और वह कर्म नियम ही है जो विश्व के नैतिक कर्म को बनाए हुए है। कर्म नियम का मतलब हुआ हम जो करते हैं, हमारा जो एक्शन है, उसका जो लॉ है, बस वो ही है जो इन सारी चीजों को बनाए रखता है। फिर देखिए तथागत आगे क्या कहते हैं कि विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार जैसा भी वो है, वो आदमी पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। क्योंकि जो भी कोई एक्शन होती है वो हमारे द्वारा होती है, जो भी कोई एक्ट होता है वो हमारे द्वारा होता है, वो चाहे भला हो चाहे बुरा हो। ये सिर्फ आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं कि कर्म का मतलब क्या है? तो कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कर्म। हर एक मनुष्य जो कर्म करता है वो कर्म और उसका विपाक, और विपाक का मतलब है परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी अकुशल कर्म करता है। कर्म और विपाक, कर्म मतलब जो कुछ हम करते हैं वो, और विपाक मतलब उसका परिणाम, जो परिणाम हमारे सामने आता है। तथागत कहते हैं कि आदमी यदि अकुशल कर्म करता है, बुरा काम करता है, तो फिर उसका नैतिक क्रम ये बुरा होता है। और यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि आदमी कुशल कर्म करता है, मतलब अच्छा काम करता है। तथागत ने केवल कर्म की ही बात नहीं कही, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि तथागत केवल कर्म की ही बात नहीं कर रहे हैं। तथागत ने केवल कर्म की ही बात नहीं की, यानी कि कुशल कर्म की या अकुशल कर्म की बस इतनी ही चर्चा नहीं की, कर्म की ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कर्म नियम की बात की, एक लॉ की, एक कानून की, अर्थात कर्म के कानून की बात की। और कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय यह था कि अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करे जैसे दिन रात का पीछा करती है, और यह एक कानून है। हर रात ये दिन का पीछा करती है, हर रात के बाद दिन आता है। जैसे रात दिन का पीछा करती है, वैसे ही बिल्कुल ये कर्म का नियम जो है, ये कर्म और उसका परिणाम, मतलब कर्म और उसका विपाक, एक्ट और उसका रिजल्ट, ये दोनों एक दूसरे का पीछा करते हैं। ये किया तो वो, ये किया तो वो किया तो वो उससे आगे। ये करना मतलब उसका परिणाम आना ही आना है। फिर देखिए क्या कहते हैं वे कि कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है, और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई बच नहीं सकता। तथागत कहते हैं कि यदि कुशल कर्म किया है
तो उसका लाभ तो मिलेगा, लाभान्वित तो होगे। लेकिन अगर अकुशल कर्म किया है तो उसकी हानि से भी बच नहीं सकते। जो बोओगे सो काटोगे। फिर देखिए उसके आगे, इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी कि कुशल कर्म करो ताकि नैतिक क्रम को सहारा मिले और मानवता लाभान्वित हो। अगर मानवता को लाभान्वित करना है तो कुशल कर्म करते रहो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और बौद्धों की जीवन शैली का आप यकीन माने, बौद्धों की जीवन शैली का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि वे कुशल कर्म में बने रहते हैं। वे जो कुछ करते हैं अच्छा अच्छा और अच्छा और अच्छा, बस अच्छा कर्म करने की प्रैक्टिस करते हैं। और फिर देखिए कि अकुशल कर्म मत करो। तथागत क्या सिखाते हैं? अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुंचे और मानवता दुखी हो। और इसलिए तथागत कहते हैं कि वो ही मेरा है जो मनुष्य के कल्याण के लिए है। जो मनुष्य का कल्याण नहीं करता उस मत को मुझ पर न थोपें। वो कहे ही नहीं कि ये तथागत की बात है, बिल्कुल नहीं। इसलिए तथागत क्या कहते हैं कि कुशल कर्म करो। अगर अकुशल कर्म करोगे मानवता दुखी होगी, क्योंकि उसका जो परिणाम आएगा उससे हानि होगी। यह हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक में समय का थोड़ा बहुत या काफी अंतर भी हो जाए, और ऐसा बहुधा होता है। लोग इसी बात से थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हम अच्छा तो करते हैं लेकिन इसका परिणाम जो आता है बड़ा बुरा रहता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, और हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है? तथागत कहते हैं कि कर्म का परिणाम कभी तुरंत मिलेगा, कभी थोड़ा लेट मिलेगा, कभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन कर्म का परिणाम आएगा ही, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कर्म अच्छा है तो परिणाम अच्छा, कर्म बुरा है तो परिणाम बुरा। लेकिन परिणाम नहीं आएगा ये न माने, क्योंकि ये प्रकृति के उस नियम का भी हिस्सा है। और इसलिए कर्म का ही नियम है जो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति का नियम ये कर्म का नियम है। यहाँ जो बोया जाता है वो ही काटने के लिए हमारे सामने आता है। तो यहाँ हमें रुकना होगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो यहाँ रुकते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जब अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।